यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर रिलेशनशिप को लेकर। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यूसीसी कमेटी के सदस्य मनु गौड़ जी हैं। मनु जी, रिलेशनशिप को लेकर कई सवाल युवा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसकी वजह से उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, ये सरासर गलत है। जहाँ तक निजता के उल्लंघन की बात है, तो निजता के अधिकार जो राइट टू प्रिवेसी है, उसमें राइट टू प्रिवेसी में हमारी मैरिज भी आती है। और मैरिज जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी राज्य सरकारों को कहा गया कि वो अपने लिए कानून बनाएं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी 2010 में उत्तराखंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट बनाया। और उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो निजता का हनन ये इसलिए नहीं है, तो क्योंकि जो भी डेटा है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड है, ये एक्ट में साफ मेंशन्ड है। उसका एक्सेस किसी को भी नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज है कि आपके दस्तावेज सरकार के पास रहें, जिससे कि कल दिन को लिव इन में होने वाले क्राइम या जो भी विवाद होते हैं, कई बार जब तक संबंध ठीक चलता है तो सब सही रहता है। कई बार उसमें बाद में जो महिला पक्ष है उसे ब्लैकमेल होना पड़ता है, कभी पुरुष पक्ष के खिलाफ जो है रेप के केस हो जाते हैं, कभी उसमें ऐसे संबंधों से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, जिससे कि ये पता लग सके कि आप किस समय से किस समय तक किस व्यक्ति के साथ लिव इन में रहे, और कल के दिन कोई भी विवादास्पद स्थिति पैदा होती है तो उसमें उचित न्याय और अधिकारों का संरक्षण हो सके, उचित न्याय मिल सके। अच्छा, लिव इन में रहने वाले कई लोगों को, कई कई युवाओं को इसकी वजह से जो है उत्तराखंड को छोड़ना पड़ा है। हाँ, देखिए, हमारे समक्ष तो अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। और जहाँ तक अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है, और मेरी जानकारी के अनुसार अब तक हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जिले से जो है लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो अपने आप में यही बताता है कि देखिए, जो भी लोग वास्तव में जेन्युइन तरीके से लिव इन में रहना चाहते हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जिनके दिमाग में सिर्फ मिसचीफ है, जो सिर्फ कभी नाम बदल के आइडेंटिटी छुपा के, या कभी किसी को धोखा दे के, या एक जगह कोई विवाहित है और दूसरी जगह लिव इन में रह रहा है, या एक के साथ लिव इन में रह रहा है वहीं दूसरे शहर में दूसरे के साथ लिव इन में रह रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं जिनके दिमाग में सिर्फ मिसचीफ है, तो उसको जरूर रोक मिलेगी और वो लोग जरूर यहाँ से जाएंगे। आपने अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखा है, क्या कारण है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 342 में जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी पूरी डिटेल लिस्ट वर्णित करी गई है, और उनके अधिकारों का संरक्षण करा गया, उनके उनकी कल्चर और हेरिटेज का संरक्षण करा गया है। तो वो संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। ये राज्य सरकार अपने लिए कानून बना रही थी, तो इसलिए अभी ये अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। और ये पहला देश का ऐसा कानून है जो इतने बड़े जनसंवाद के बाद, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद बना है। ये जनता का कानून, जनता के लिए, जनता के द्वारा बना है। तो जैसी मांग पूरे समाज से निकल के आई, उसी पब्लिक ओपिनियन के बेस पे सरकार ने कानून बनाया। अच्छा, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो यूसीसी को नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए, अगर वो कोई भी समुदाय यूसीसी को नहीं मानता, और खास तौर से जो आपने मुस्लिम वर्ग की बात करी, तो वो किस चीज को नहीं मानेंगे? क्या लड़कियों के लिए एज ऑफ मैरिज 18 साल करना क्या अपराध है? क्या नहीं होनी चाहिए? क्या बाल विवाह को वो प्रोत्साहन देंगे? मेरे ख्याल से कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं करेगा, ना वो लोग करेंगे। ये एक राजनीतिक बातें हैं, बयानबाजियां हैं। जैसे बहुविवाह प्रथा, तो क्या कोई चाहेगा आज के समय में कि एक से ज्यादा शादियां हो? कोई भी सभ्य समाज ये बात नहीं कहेगा। तो वो किस चीज का विरोध करेंगे? मुझे नहीं लगता। मुस्लिम महिलाएं जो हैं, हमने जब जब जनसंवाद कार्यक्रम करे तो उन्हें उनका बड़ा अपार समर्थन जो है वो यूसीसी के लिए मिला है, क्योंकि उनके अधिकारों का संरक्षण होता है। खास तौर से
पुनर्विवाह के केसेस में जो शर्तें होती थी उन्हें जो यूसीसी के माध्यम से दूर करा गया है और संपत्ति में जो बराबर का अधिकार महिलाओं को दिया गया है, तो ये अपने आप में विशेष बात है। और इससे जैसे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये आधी आबादी का पूरा कानून है, तो वो आधी आबादी का प्रसन्न होना तय है। पुरुष प्रधान समाज हमारा हमेशा से रहा है, तो कुछ पुरुषों को जरूर दिक्कत हो सकती है। जो यूसीसी का उत्तराखंड मॉडल है, क्या ये पूरे देश में लागू होगा और अगर होता है तो कैसे लागू? देखिए, जब उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के ऊपर समिति बनाई, विशेषज्ञ समिति, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं, और जस्टिस प्रमोद कोहली जो सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, शत्रुघ्न सिंह यहाँ के पूर्व सचिव, मुख्य सचिव रह चुके हैं, वो थे, और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मैं। तो 5 लोगों की जब समिति बनाई तो उसमें सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी कि हमारे पास कोई भी रेफरेंस नहीं था किसी भी चीज का। तो ये एक बिल्कुल फ्रेश ब्लैंक स्लेट पे इस समिति ने काम किया है और एक कानून बनाया है। जरूर पूरे देश में जब यूसीसी लागू होगा या अन्य राज्य लागू करेंगे तो अब उनके पास एक रेफरेंस बुक है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि जो देवभूमि उत्तराखंड से जो गंगा निकली है वो पूरे देश को सिंचित करेगी। तो ये थे मनु गौड़ जी, जो बता रहे थे कि जो यूसीसी का कानून उत्तराखंड ने बनाया है वो सभ्य समाज के लोगों के लिए बनाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यूसीसी पूरी तरीके से लागू हो। उनका ये भी मानना है कि यूसीसी का उत्तराखंड मॉडल बहुत जल्दी देश भर में लागू होगा। अतुल चौहान, एबीपी न्यूज़, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.